गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में जो हमको क्वेश्चन देखना है बेटा वो कूलॉम्स लॉ का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बेटा कि 0.2 माइक्रो कूलॉम तथा 0.3 माइक्रो कूलॉम आवेश से आवेशित दो गोले एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर हवा में रखे गए हैं। उनके बीच वैद्युत बल का परिमाण आपको बताना है कितना होगा। तो देखिए दो आवेश दिए हैं, तो पहले आवेश को हम लोग Q1 मान लेते हैं। तो Q1 दिया है 0.2 माइक्रो कूलॉम। तो अगर मैंने आपको पहले ही बताया हूँ कि अगर माइक्रो हटाना हो तो हमेशा वहां 10⁻⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हो जाएगा 0.2 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम। अगर हमको एक पॉइंट हटाना है तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। ये तो हो गया Q1। इसी तरह से Q2 की बात करते हैं। Q2 दिया है बेटा 0.3 माइक्रो कूलम। 0.3 माइक्रो कूलम, तो इसको लिखा जा सकता है 0.3 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। माइक्रो को हटा दिया तो 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस डेसिमल को हटाना है तो इसको लिखा जा सकता है 3 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। फिर बोला है दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 30 सेंटीमीटर। तो दूरी को किससे दिखा दे, आर से। ये दिया गया बेटा 30 सेंटीमीटर, जबकि दूरी होनी किस में चाहिए, मीटर में। जब भी सेंटीमीटर की जगह मीटर लिखना हो तो वहां आपको 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपका जो सेंटीमीटर है वो अपने आप कहाँ बदल जाएगा बेटा, मीटर में। तो इसको, ये हो गया यहाँ तक। अब ध्यान से देखिए बेटा, अब हमको क्या ज्ञात करना है, उनके बीच वैद्युत बल क्या ज्ञात करना है बेटा, दोनों आवेश गोलों के बीच वैद्युत बल, जिसको हम लोग एफ से दिखाते हैं इक्वल टू चलना, ये हमारे पास पीछे है। अब हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर कूलाम्स के नियम को लगा देंगे। किसके नियम को लगा देंगे बेटा, कूलाम। लिखेंगे कूलाम के नियम से। कूलाम के नियम, कूलाम का नियम क्या होता है बेटा, F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। ये कूलाम का नियम है। अब इसी से यप निकाला जाता है। तो अब देखिए सारी वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं बेटा। यप तो हमको फाइंड करना है, यप हमको क्या करना है बेटा, फाइंड करना है। 1/4πε0 की वैल्यू होती है बेटा 9 इंटू 10⁹9। 1/4πε0 की वैल्यू याद रखिए 9 इंटू 10⁹9। Q1 हमारे पास कितना है बेटा, 2 इंटू 10⁻⁻7 इंटू Q2। Q2 कितना है आपके पास, 3 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो आर कितना है बेटा, 30 इंटू 10⁻⁻2। तो 30 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर। सही यहाँ तक। अब देखिए बेटा 9 को 9 ही रहने देते हैं इंटू 10⁻9। अब देखिए 3 का 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 हो जाएगा। और ये बेस सेम है तो पावर ऐड कर दीजिए। तो -7 में -7 ऐड करोगे तो हो जाएगा माइनस का 4। नीचे आ जाएगी बेटा, इसको खोल देंगे 30 का स्क्वायर इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर। मैंने दोनों को अलग अलग कर दिया। अब ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ से 9 का मल्टीप्लाई 6 से कर दे तो आ जाएगा 54। फिर से बेस सेम है तो जो पावर है उसको ऐड कर दीजिए। तो -14 में 9 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 10⁻⁻5। अब 30 का स्क्वायर होता है बेटा 900 इंटू ये हो जाएगा 10⁻⁻4। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। F इक्वल टू, अब देखिए इसको बेटा आप लोग 9 से काट दीजिए। तो 9 छक्का 54, 9 एक कम 9, ये हो जाएगा 100 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 10⁻⁻4। तो इसको लिखा जा सकता है 6 इंटू 10⁻⁻5। अब 10⁻⁻4 को जब 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो बचेगा 10⁻⁻2। अब 10⁻⁻2 को ऊपर ले चलते हैं, तो जब भी पावर को ऊपर ले जाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। तो माइनस से क्या हो जाएगा बेटा, प्लस का। अब फिर से बेस सेम हो गए तो पावर क्या होंगी, ऐड होगी। तो जब आप -5 में 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 6 इंटू 10⁻⁻3। ये बल आ गया। और इसका मात्रक क्या होता है बेटा, न्यूटन। ये आपका आंसर होगा। आपसे क्या पूछा था, उनके बीच वैद्युत बल। तो बल का परिमाण कितना होगा, 6 इंटू 10⁻⁻3 न्यूटन। देख लीजिए, अगर इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।